ओम शांति। 5 दिसंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। वो बेहद का वर्षा देने वाला ज्ञान सागर, सर्वशक्तिमान ज्ञान सूर्य, सृष्टि रचता। वो सर्वशक्तिमान को हम इन स्थूल नेत्रों से देख नहीं सकते जब तक कि वह खुद आकर हमें दिव्य दृष्टि ना दे दे। वो त्रिलोकीनाथ हमें जब तक ये त्रिनेत्र नहीं दे देता, जब तक हम उस सर्वशक्तिमान बेहद के वर्षा देने वाले बाप को कतई देख नहीं सकते। वो बेहद का बाप परम शिक्षक, परम सतगुरु और परम पिता परमात्मा हम बच्चों की संगम योग पर आकर पालना करते हैं। ना तो वो पढ़ाने वाला शिक्षक हमें इन स्थूल नेत्रों से दिखाई देता और ना ही हम पढ़ने वाले रूहानी बच्चे अर्थात आत्मा दिखाई देती। कर्मेंद्रियों से हम आत्माएं इस बेहद के ज्ञान को ब्रह्मामुख से सुना और निमित्त बने फरिश्ते आत्माओं से बाबा ने निमित्त चुनकर सुनाने का कर्तव्य दिया, सेवा दी। तो इस सेवा को भली भांति अथक सेवा करना, बाबा के साथ कंबाइंड होकर करना, देह भान में आकर नहीं करना। बाबा ने दिया, बाबा से लिया। और बाबा कहते हैं दाता भगवान जो है, तो भगवान यदि देता है तो वो इसलिए नहीं देता है कि आप रख लो, वो इसलिए देता है ताकि आप भी औरों को दे सको। अच्छा, ओम शांति। आज के ईश्वरीय महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कल्याणकारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते हैं जो कभी रोना ना पड़े। रोना कल्याण व देह अभिमान की निशानी है। प्रश्न है, किस अटल भावी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम जानते हो कि इस पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश से एक बात याद आती है। अभी न्यूज़ में चल रहा है कि छोटे बच्चों को बीमारी एक आई हुई है, जो अलर्ट देते हैं न्यूज़ में कि बच्चों को बचा करके रखें। तो देखिए, कभी भी मन में इस तरह का संकल्प मत रखना कि सब कुछ इस दुनिया में आपके मुताबिक ही होगा। दुनिया में वही होगा जो कल्प पहले हुआ था, लेकिन हर एक सीन को आपको सिर्फ और सिर्फ बेहद का ड्रामा समझकर देखना है, सुनना है। ठीक वैसे ही जैसे ही कि हम कोई मंच पर, स्टेज पर सिनेमा को बैठ करके या कोई नाटक को देखते हैं, तो वैसे ही देखते हैं कि वो कलाकार हैं, वो उस रंगमंच पर पाठ बचा रहे हैं, थोड़े देर बाद वो घर चले जाएंगे कपड़े बदल करके। तो ऐसे ही संसार में जो भी हो रहा है उसे आप इस नज़र से ना देखें कि हाय ईश्वर क्या करवा रहा है, हाय भगवान ये क्या हो रहा है, हाय ये क्यों हो रहा है। हाय हाय नहीं करें, जो हुआ सो हो रहा है। ये विनाश भी यदि हो रहा है तो ये भी परिवर्तन का समय है, महाकल्याण का, कल्याणकारी युग का समय है। जैसे कि न्यू ईयर में थोड़े समय पहले कोविड ने एंट्री मारी थी, ऐसे ही आप कह नहीं सकते कि न्यू ईयर कैसे जाएगा। इसीलिए मन में वो आप मन में रखो मत, बस देखते चलो जो हो रहा है, जो होगा, जो हुआ वो सब ड्रामा की भावी है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि विनाश अवश्य होना है, भलपीस के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन नर चाहत कुछ और, कितना भी कोशिश करें यह भाभी टल नहीं सकती। आपकी सोचने, आपके विचारने से, आपके समझने से, आपके शांति पाठ रच लेने से इस दुनिया में शांति आनी होती तो ये तो कब से चल रहा है, शांति हो गई होती।
बाबा कहते हैं नेचुरल कैलामिटी, शादी भी होनी है, तुम्हें नशा है कि हमने ईश्वरीय गोद ली है, जो साक्षात्कार किए हैं वह सब प्रैक्टिकल में होना ही है। अब ब्रह्मा बाप को तो साक्षात्कार कराया है ना बाबा ने, कैसे विनाश होगा, है ना। ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार कराया तो बाबा बहुत फूट फूट करके रोए थे कि ये क्या हो रहा है, डर गए थे वो। लेकिन फिर नई दुनिया का जब साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने सेकंड में वो डर, वो दुख एकदम चला गया, खत्म हो गया। तो इसलिए पहले अच्छा फिर बुरा, फिर बुरा फिर अच्छा, ये होना ही है। बाबा कहते हैं ये सब जो महाभारत की लड़ाई आपने पढ़ी है ना, देखी है ना, वो पढ़ी देखने के लिए अभी यही समय है। ये बेहद की जो महाभारत की लड़ाई सचमुच अभी ही चल रही है, यहाँ सब कुछ खत्म होने का है। तो वह सब प्रैक्टिकल में होना ही है, इसलिए तुम सदा निश्चिंत रहते हो। ओम शांति। विश्व में मनुष्यों की बुद्धि में भक्ति मार्ग का ही गायन है, क्योंकि अभी भक्ति मार्ग चल रहा है। यहाँ फिर भक्ति का गायन नहीं है, यहाँ तो बाप का गायन है। बाप की महिमा करनी होती है। जिस बाप से इतना उच्च वर्षा मिलता है, भक्ति में सुख नहीं है। भक्ति में रहते हुए भी याद तो स्वर्ग को करते हैं ना। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो खुश होना चाहिए ना। जबकि स्वर्ग में जन्म लेते तो फिर रोने की तो दरकार नहीं। वास्तव में यह सच्ची बात तो है नहीं कि स्वर्गवासी हुआ। यही नर्क में जब तक ड्रामा का पार्ट खत्म नहीं हो जाता, जब तक बार बार यही आपको जन्म लेना होता है मृत्यु लोक में। स्वर्ग तो 150 वर्ष की आयु वाला, वहाँ काले मृत्यु, कोई अशांति, कोई विकार, कोई भूख, कोई नंगा, कोई विधवा, कोई एक्सीडेंट, ऐसा कुछ भी नहीं होता उस दुनिया में। उस दुनिया को स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। बाबा कहते हैं राम रहीम कोई भी हो, सब यहाँ ही घूम रहे हैं, चाहे वो मीरा हो और चाहे वो कृष्ण हो। तो बाबा कहते हैं यहाँ ही आना है। यदि स्वर्ग जाता तो रोने की दरकार नहीं। बाबा कहते हैं इसलिए रोते हैं। अब इन रोने वालों का कल्याण कैसे हो? रोना दुख की निशानी है। मनुष्य रोते हैं ना, बच्चे जन्मते हैं तो भी रोते हैं क्योंकि दुख होता है। दुख नहीं होगा तो जरूर हर्षित रहेंगे। रोना तब आता है जब कोई ना कोई अकल्याण होता है। सतयुग में कभी अकल्याण नहीं होता, इसलिए वहाँ कभी रोते नहीं। अकल्याण की बात ही नहीं होती। यहाँ कभी दुखी होते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं इस तरह से वहाँ थोड़े ना कोई अकल्याण की बात होती। सतयुग में कभी नहीं होता, अकल्याण की बात ही नहीं होती। यहाँ कभी कमाई में घाटा पड़ता है या कभी अन्न नहीं मिलता तो दुखी होते हैं ना, हो रहा है ना। तो दुख में रोते हैं, भगवान को याद करते हैं कि आकर सभी का कल्याण करो। अगर सर्वव्यापी है तो किसको कहते हैं? यदि परमात्मा ईश्वर सर्वव्यापी होता तो किसको कहते हैं कल्याण करो? परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापी मानना बड़े से बड़ी भूल है। बाबा कहते हैं मेरी आत्मग्लानि, मेरे को इतना गाली बच्चा दिया तो खुश हो करके शुक्रिया नहीं करते, लेकिन बच्चा यदि मर गया तो गालियां जरूर देते हैं कि पूरी दुनिया में मेरे ही घर का रास्ता मिला था दुख को पटकने के लिए, और किसी के घर में नहीं बांट आते थे, मेरे ही घर में बांट दिया। ऐसे ऐसे परमात्मा को कहते हैं कि दुनिया में सबको सुख मिला, मुझे क्यों, मेरी झोली में क्यों इतना दुख डाला? अरे भगवान नहीं दुख डालता। आपके हमारे जो जन्म जन्म के विकर्म हैं, जो हमारे द्वारा हुए हैं, वो विकर्मों की सजा आपको इन दुखों के द्वारा मिलती है। एक पिता अपने बच्चों की होरोस्कोप में, अपने बच्चों की पत्री में कभी दुख नहीं लिख सकता। यदि वो दुख लिखता तो उसे भी हमारे आपके जैसे दुख को सहन करना पड़ता, दुख में आना पड़ता, लेकिन वो दुख में नहीं आता, दो दुर्गति में नहीं आता। वो एवर प्योर है, इसीलिए फिर हमको प्योर बनाता है।
बाप है सबका कल्याणकारी। वह एक ही कल्याणकारी है तो जरूर सबका कल्याण करेंगे। हाँ? जो ऊंचाई पर बैठा है वही तो ऊंचा उठाता है। जो नीचे बैठने वाले हैं, जो नीचे आने वाले हैं, जो ड्रामा में आने वाले हैं, जो बार बार जन्म मृत्यु में आने वाले हैं, वो भला किसी को कैसे ऊंचे स्थान पर बिठा सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं सर्वोच्च हूँ, मैं सर्वोच्च सत्ता हूँ, मैं न्यायाधीश हूँ, मैं ही सबसे ऊपर हूँ। उच्चते उच्च ज्ञान दाता देता है। उच्चते उच्च उसकी महिमा है, ऊंचते ऊंच उसका स्थान है। तो वही आकर के हमें ऊंचते ऊंच बना सकता है। जो भगवान है वही भगवान भगवती बना सकता है। बाकी दुनिया का कुछ भी बन जाओ, लेकिन भगवान बनाने वाला सिर्फ भगवान ही है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से सिर्फ एक ही कल्याणकारी बाप है, वो सबका कल्याण करेंगे। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा हमेशा कल्याण ही करते हैं। अब वह परम पिता परमात्मा कब आए जो विश्व का कल्याण करे? विश्व का कल्याण करने वाला और तो कोई है नहीं। बाप को फिर सर्वव्यापी कह देते हैं, कितनी भारी भूल है। अभी बाप अपना परिचय देकर कहते हैं मन मना भव, इसमें ही कल्याण है। सतयुग त्रेता में कोई भी हालत में अकल्याण होता नहीं। त्रेता में भी जबकि राम राज्य है तो वहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। हम राम सीता के राज्य की इतनी स्तुति नहीं करेंगे, क्योंकि दो कला कम हो जाने से कुछ ना कुछ सुख कम मिलता है। हम तो पसंद करते हैं स्वर्ग। जो बाप स्थापन करते हैं उसमें पूरा वर्षा पाए तो बहुत अच्छा है। ऊंचते ऊंच बाप से वर्षा ले, हम कल्याण करें। हर एक को अपना कल्याण करना है श्रीमत पर। बाप ने समझाया है, एक है आसुरी संप्रदाय और दूसरी है देवी संप्रदाय। आसुरी और देवी। तो बाबा कहते हैं एक रावण और एक राम। पहले राम फिर रावण राज्य, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से दो दुनिया है और वो दोनों दुनिया इसी धरा पर होती हैं। लेकिन रावण की दुनिया से राम की दुनिया को आने में बदली करना पड़ता है, ना कि इसे खत्म करके कोई नीचे धरती से कोई पानी से दुनिया उगेगी या स्वर्ग ऊपर से उतरेगा। जहां विकार नहीं वो स्वर्ग है और जहां विकार है वो नरक है। दुनिया यही है। नई से पुरानी, पुरानी से नई बनाने के लिए एक आता है रावण पुरानी बनाने और राम आता है निराकार शिव परमात्मा कल्याण करने के लिए, नई दुनिया की रचना करने के लिए। तो बाबा कहते हैं इस तरह से हर एक को अपना कल्याण करना है श्रीमत पर। बाप ने समझाया है, एक है आसुरी संप्रदाय, दूसरा है देवी संप्रदाय। एक है देने वाला, दूसरा है सिर्फ और सिर्फ लेने वाला। अभी एक तरफ रावण राज्य है, दूसरे तरफ मैं देवी संप्रदाय स्थापन कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन साथ साथ हो रहा है। ये गुप्त है और वो आपको दिखाई देगा। ऐसे नहीं कि अभी देवी संप्रदाय है, अभी हो ही ना सके। आसुरी संप्रदाय को मैं देवी बना रहा हूँ। कहेंगे देवी संप्रदाय तो सतयुग में होता है। बाप कहते हैं इस आसुरी संप्रदाय को देवी संप्रदाय भविष्य के लिए बनाता हूँ। अभी है ब्राह्मण संप्रदाय। समझा बाबा क्या कह रहे हैं? संगम पर ब्राह्मण की रचना होती है ना, शिव वंशी। तो देवी संप्रदाय बन रहा है। गुरु नानक ने भी कहा है मनुष्य से देवता। परंतु कौन से मनुष्य हैं जिनको देवता बनाएंगे? वह ड्रामा के आदि मध्य अंत को तो जानते नहीं। सृष्टि के आदि में जो लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठाचारी हैं वह भी आदि मध्य अंत को नहीं जानते, त्रिकालदर्शी नहीं है। आगे जन्म में त्रिकालदर्शी थे, स्वदर्शन चक्रधारी थे, तब यह पद पाया है। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया है विष्णु को। तो यह भी समझाना है कि स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे, है ना, कि अस्त्र शस्त्र जो भी दिखाते हैं वो सब ब्राह्मणों के हैं। तो आश्चर्य खाएंगे, वंडर से देखेंगे। दिन और रात पर विश्वास कर लिया, चौघड़ियों पे विश्वास कर लिया, इंग्लिश और हिंदी और अलग अलग स्टेट के अलग अलग धर्मों को, अलग अलग रिलीजियस को अलग अलग उसको मान लिया, सब कुछ मान बैठे। अंग्रेजी हिंदी तारीखों को भी मान लिया,
घड़ी के कांटों पर भी विश्वास कर लिया। 12 घंटे 24 घंटे बने, 25 घंटे क्यों नहीं बने, हर बात पे विश्वास किया, लेकिन परमात्मा के महावाक्यों पर विश्वास करने के लिए आश्चर्य होता है। बाबा कहते हैं जहाँ शक्तिहीन होते हैं, जहाँ हिम्मतहीन होते हैं, जहाँ आप दुखी होते हो तो सुख की कामना दुख में होती है। जहाँ आपको हिम्मत चाहिए, बल चाहिए, वहां आपको बल दूंगा ना। जहाँ बल से भरपूर रहोगे, जहाँ कोई किसी तरह की लड़ाई नहीं करनी, जहाँ किसी तरह की अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वहां आपको शक्तियां, अस्त्र शस्त्र, अष्ट शक्तियां क्या आवश्यकता है। बाबा कहते हैं इस संगम पर मैं ब्राह्मणों को अष्ट शक्तियों के बारे में बताता हूँ और कहता हूँ कि मेरे पास में जो कुछ भी है उससे तुम खुद को भरपूर कर लो। परमात्मा से जब हम लगन लगाते हैं, परमात्मा की याद में जब हम रहते हैं, तो सर्वशक्तिमान की शक्तियां हमारे अंदर में समाहित होती जाती हैं। अर्थात कोई हाथ में त्रिशूल गदा नहीं, बल्कि आत्मा की शक्तियां पावरफुल बढ़ते जाती हैं। उस आत्मिक शक्ति से फिर हम विकारों पर जीत पहनते हैं, इस दुनिया को जीतते हैं, है ना। प्रकृति जीत, जगत जीत, माया जीत, जगत जीत बनते हैं। विक्रमाजीत, विक्रमों को जीतने वाला। विक्रम संवत आ जाता है 111, तो बाबा कहते हैं आश्चर्य खाएंगे। इस तरह से कोई कहेगा तो वह तो श्री कृष्ण को भी कह देते, विष्णु को भी कह देते। यह तो जानते नहीं कि विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी और नारायण है। हम भी नहीं जानते थे। मनुष्य तो हर बात में कह देते हैं भाभी जो होने वाला है उसको कोई टाल नहीं सकते, यह तो ड्रामा है। तो पहले पहले बाप का परिचय दें या ड्रामा का राज समझाएं। सो भी जब बाबा की याद हो, पहले पहले बाप का परिचय देना है। बेहद का बाबा शिव बाबा तो मशहूर है, रुद्र बाबा भी नहीं कहते, शिव बाबा नामी ग्रामी है। बाप ने समझाया है कि जहाँ जहाँ भक्त हैं उन्हों को जाकर समझाओ। अखबार में पढ़ा था, मनुष्य कहते हैं कि हिमालय की इतनी मल्टी मिलियन एज है, अब हिमालय की कोई आयु होती है क्या? यह तो सदैव है ही। अभी पहाड़ों से नदियां, पहाड़ों से पानी निकलना, कहीं ऐसे नदी आना, कहीं कुछ इस तरह से, तो ये हमेशा ही बाबा कहते हिमालय का भी गुम होता है क्या? यह भारत भी अनादि है, अखंड भारत है। फिर इसे मिथ्या कह दिया प्रकृति को, फिर मिथ्या प्रकृति हो नहीं सकती, अखंड भारत है। बाबा कहते हैं क्योंकि यहाँ यूं तो जो दुनिया है इसमें झूठ कितना है और इतना फास्ट झूठ फैलता है। संकल्पों में कितना शक्तियां हैं, देखा बाबा कहते हैं ना कितनी तीव्रता है संकल्प में, कि आप 1 सेकंड में अमेरिका का नाम लो तो आपका जो संकल्प की शक्ति है, जो संकल्प का तेज है, मतलब कहना चाहिए आने जाने का, इतना है कि सेकंड्स में आप वहां पहुंच जाते हो। परम धाम जहां दुनिया की कोई ताकत नहीं पहुंच सकती, वो परम धाम में आप सेकंड्स में पहुंच सकते हो, कितनी मीलों की दूरी में। तो संकल्प में इतनी तीव्रता है, तेजी है। ऐसे ही बाबा कहते कि इस तरह से जो मिथ्या कह दिया, लेकिन ये मिथ्या नहीं है, ये सिर्फ अपना परिवर्तन करती है ना। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये सब जो दुनिया का कचरा है वो साफ होगा, बस ऐसा है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यह भारत भी अनादि है, कब रचा गया उसकी एज नहीं निकाल सकते, इन्फिनिटी है। वैसे हिमालय के लिए भी नहीं कह सकते कि यह कब से है। इस हिमालय पहाड़ की आयु गिनी नहीं जाती, ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि आकाश की व समुद्र की आयु इतनी है। हिमालय की आयु कहते हैं तो समुद्र की भी बताएं। कुछ भी जानते नहीं, यह तो तुमको बाप से वर्षा पाना है, यह है ईश्वरीय फल। तुम जानते हो बाप का बनने से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। एक राजा जनक की बात नहीं, जीवन मुक्ति में अथवा राम राज्य में तो बहुत होंगे ना। सबको जीवन मुक्ति मिली होगी, तुम सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने के पुरुषार्थी हो, बच्चा बने हो, मम्मा बाबा कहते हो जीवन मुक्ति तो मिलेगी ना। समझ सकते हैं, प्रजा तो ढेर की ढेर बनती जाती है। दिन प्रतिदिन प्रभाव तो निकलना है ना। यह धर्म की स्थापना करनी बड़ी मेहनत है,
वह तो ऊपर से आकर स्थापना करते हैं, उनके पिछाड़ी ऊपर से आते जाते हैं। यहाँ तो एक एक को राज्य भाग्य पाने का लायक बनाना है। लायक बनाना बाप का काम है। जो मुक्ति जीवन मुक्ति के लायक थे सबको माया ने नालायक बना दिया है। 5 तत्व भी नालायक बने हैं, तभी तो ये 5 तत्व दुख दे रहे हैं ना। सांस लेने में डर लगता है कि ये वायु दूषित ना हो, खाना खाने में डर लगता है कि इसमें कुछ विष ना हो, है ना। बाबा कहते हैं चांद सूरज तप रहे हैं, सूरज कितनी गर्मी दे रहा है, शरीर जल रहे हैं, तो ये दुखी तो दे रहे हैं ना। बाबा कहते हैं किस तरह से देखो बिजली तड़कती है, आसमान से नीचे गिरती है, कितने लोगों की जान चली जाती है। तो हर चीज डरा रही, क्या डर ही है, क्योंकि वो हो गए तमो प्रधान, सब दुख देने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से दिन प्रतिदिन और भी निकलेगा प्रभाव, है ना। तो जीवन मुक्ति में बाबा कहते हैं तुम जानते हो बाप का बनने से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। एक राजा जनक की बात नहीं, जीवन मुक्ति में अथवा राम राज्य में तो बहुत होंगे ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति तो मिलेगी ना, समझ सकते हैं। तुम सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति पाने की पुरुषार्थी हो, बच्चा बने हो, मामा बाबा कहते हो, हाँ, तो जीवन मुक्ति तो मिलेगी, समझ सकते हैं। प्रजा तो ढेर की ढेर बनती जाती है, दिन प्रतिदिन प्रभाव तो निकलना है ना। यह धर्म की स्थापना करना बड़ी मेहनत है। बाबा कहते हैं वह तो ऊपर से आकर स्थापना करते हैं, उनके पिछाड़ी ऊपर से आते जाते हैं। यहाँ तो एक एक को राज्य भाग्य पाने के लायक बनाना पड़ता है ना। तो यह तो बाबा का काम है। बाबा कहते हैं सबको माया ने 5 विकारों ने नालायक बना दिया है, हाँ, तो फिर अब सभी दुख देने वाले हैं। तुम्हारा अभी सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है, समझते हैं कल्प पहले भी फलाने ने ऐसा ही पुरुषार्थ किया था। कोई आश्चर्य बात, भागवंती हो जाते हैं, फारकती दे देते हैं ना, धोखा दे देते हैं। तो धोखा बाप को थोड़े खुद को देते हैं। तो प्रैक्टिकल देखते रहते हैं, यह भी समझते हैं विनाश सामने खड़ा है, ड्रामा अनुसार सबको एक्ट में आना है। नर चाहत कुछ और वह चाहते हैं पीस हो, परंतु भावी को तुम बच्चे जानते हो, तुमने साक्षात्कार किया है। वह भल कितना भी माथा मारे कि विनाश ना हो, परंतु यह भाभी टल नहीं सकती। कहेंगे यह तो गॉड का काम है, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको इतना नशा चढ़ता है और याद में रहते हैं। सब तो परिपूर्ण नहीं बने हैं। तुम जानते हो यह भावी टलने की नहीं है, अन्न नहीं है, मनुष्यों के रहने के लिए जगह नहीं है, 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं। तुम्हारा यह है ईश्वरीय परिवार, माता पिता और बच्चे। बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ। बच्चे भी कहते हैं हम बाप की मत पर चलते हैं। बाप भी कहते हैं मैं बच्चों के ही सम्मुख आकर मत देता हूँ, बच्चे ही समझेंगे। नहीं समझते हैं तो छोड़ो, लड़ने की कोई बात नहीं। बाबा ने कितने दफा कहा कि यहाँ डिबेट नहीं करना है, यहाँ डिबेट आपको खुद से करनी है, आपकी लड़ाई आत्मा से है। तो बाबा कहते हैं फिर कोई बात नहीं, हम परिचय देते हैं बाप का। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, स्वदर्शन चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मन मना भव मध्याजी भव का अर्थ भी यह है। बाप का परिचय दो जिसमें क्रिएटर और क्रिएशन का राज तो समझ जाएं। मुख्य यह एक ही बात है, गीता में मुख्य यह एक ही भूल है। बाप कहते हैं मुझ कल्याणकारी को ही आकर कल्याण करना है, बाकी शास्त्रों से कल्याण हो नहीं सकता। पहले तो सिद्ध करना है कि भगवान एक है। उनको तुम याद करते हो परंतु जानते नहीं हो, बाप को याद करना है। बाबा कहते हैं बाप को याद करना है तो परिचय भी चाहिए ना। अब आपको कोई कहे, जैसे अब मैं तो फिर भी सामने बैठी हुई हूँ, कोई भी यदि मुरली सुनता होगा तो उसे
अंदाज नहीं लगाना पड़ता होगा कि कैसे दिखती होंगी, कैसे फीचर्स होंगे, कैसे क्या पहन करके बैठते होंगे। तो ये सब उनको ज़्यादा इमेजिनेशन में जाने की ज़रूरत नहीं, कल्पना नहीं करनी पड़ती होगी। लेकिन यदि मुझे कोई कहे कि कौन आपका सुनता है, तो मुझे इमेजिन करना पड़ेगा कि वो कैसे दिखते होंगे, उनके क्या फीचर्स होंगे, वो किस से परिस्थिति में होंगे, किस पोजीशन में बैठ करके सुनते होंगे, सुनते भी होंगे या नहीं सुनते होंगे। तो मुझे ये कल्पना करनी पड़ती है और उतना हमें चिंतन करना पड़ता है इस तरह से। लेकिन परमात्मा भी यही कहते हैं कि यदि आप बाप का परिचय नहीं दोगे कि वो कौन है, कैसा है, कहाँ है, कब आता है तो क्या करता है, वो कैसा दिखता है, तो ये सब जब तक आप परिचय नहीं दोगे तो सामने वाला उस परमात्मा को याद कैसे करेगा, है ना। हम अपने को याद करते हैं तो कुछ ना कुछ पास में रहता है, या तो उनको देखा हुआ होता है, या तो आपके पास में कोई फोटो वगैरह होती है, या किसी न किसी तरीके से उनका आपके पास में कुछ ना कुछ होता है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं उन्हें, मतलब समझ सकते हैं। तो यहाँ बाबा कहते हैं कि इस तरह से बाबा का भी तो दिखाना है ना, कि फिर नहीं तो याद कैसे करेंगे, जानेंगे नहीं तो याद कैसे करेंगे। तो परिचय देना है, वह कहाँ रहते हैं, आते हैं वह नहीं, बाप वर्षा तो जरूर यहाँ के लिए देंगे या वहाँ के लिए देंगे। बाप तो सम्मुख चाहिए। शिवरात्रि भी मनाते हो, शिव तो सुप्रीम फादर है, सब आत्माओं का वह रचता है, नई नॉलेज देते हैं, सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत को वह जानते हैं। वह है ऊंचे ऊंचा टीचर जो मनुष्य को देवता बनाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। मनुष्य कभी राजयोग सिखला ना सके, हमको भी उसने सिखलाया तब हम सिखलाते हैं। यूं ही तो नहीं बता देते हैं, जब तक उससे नहीं मिलेगा हम बता ही नहीं सकते। तो गीता में भी शुरुआत में और अंत में मन मना भव और मध्याजी भव कहा है। झाड़ और ड्रामा का नॉलेज भी बुद्धि में रहता है, डिटेल में समझाना पड़ता है। रिजल्ट में फिर भी एक बात आती है, बाप और वर्षे को याद करना है। यहाँ तो एक ही बात है, हम विश्व के मालिक बनेंगे, विश्व का कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, नर्क का थोड़े ही मालिक बनाएंगे। दुनिया यह नहीं जानती कि नर्क का रचयिता रावण है, स्वर्ग का रचयिता बाप है। अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबकी वाणी से परे जाने की अवस्था, अर्थात आत्मा का अपने घर जाने का समय है। मैं लेने आया हूँ, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, आत्मा मैली से शुद्ध हो जाएगी, फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे। यह निश्चय बुद्धि से किसको समझाना है, तोते मुआफिक नहीं, रट्टू तोता नहीं बनाना है। समझ नहीं आएगी तो वो कभी भी उस बात को अमल नहीं करेंगे। निश्चय बुद्धि को फिर रोने की बात, देह अभिमान में आने की बात ही नहीं रहती। देह अभिमान बहुत गंदा बना देता है। अब तुम देही अभिमानी बनो, शरीर से न्यारे होकर के हर कर्म करो, हर एक को शरीर से न्यारा ही देखो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, तोड़ सबसे निभाओ, बुद्धि योग परमात्मा से लगाओ। वह तो कर्म सन्यासी बन जाते हैं। यहाँ तो तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है, बच्चों को संभालना है। बाबा ने कहा भल बच्चों के लिए आप आया रखो, लेकिन बाबा को भी समझो और बच्चों को भी देखो। अच्छा, यहाँ एक बात आती है माताओं बहनों के लिए जिनके बच्चे हैं और छोटे हैं और ज्ञान में भी चल रही हैं। अच्छा, वो योग लगाती हैं या मुरली सुनती हैं, उसी समय बच्चे मानो कि गंदा कर देते हैं, फर्टी कर लेते हैं या कुछ इस तरह से, तो वो इरिटेट हो जाती हैं, गुस्सा हो जाती हैं कि मैं बाबा को ध्यान से नहीं याद कर पा रही हूँ, बाबा के पास में बैठ नहीं पाती हूँ, योग नहीं कर पाती। पता चला सुबह में जैसे ही आप उठे, माँ की सुगंध से बच्चे सोते हैं। हमारे तो इतने बड़े तो भी मम्मा के उसमें ही सोते हैं ना, जैसे ही छोड़ते हैं बिस्तर वैसे ही उठ जाते हैं या मतलब नींद में अलर्ट हो जाते हैं। तो बच्चे तो माँ से जुड़े ही होते हैं, उनके लिए तो उनको दोष नहीं दे सकते हैं। लेकिन आप ऐसे समय में चलते फिरते कर्म में रह के जो भी बाबा की बातें हैं, बाबा ग्रस्त वाली बात माताओं बहनों को बहुत 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 लिफ्ट देते हैं और बाबा उनका श्रेय भी बहुत ज़्यादा देते हैं उनको। तो फिर बाबा कहते हैं कि तुम घर में रहते, खाना पकाते,
बच्चों का करते, सब कुछ करते हुए बुद्धि योग बस मुझसे जोड़ करके रखो। उसमें आपको पैर के ऊपर पैर रख करके या आंख हिलाल करके या कुछ इस तरह से मुद्रासन या कोई आसन करके बैठ करके नहीं करने का है, आपको चलते फिरते याद करना है ना। आपको लिफ्ट दी है बाबा ने, तो बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहना है, बच्चों को संभालना है, बाप को और चक्र को जानना तो बहुत सहज है। बाप को कितने बच्चे हैं, फिर उनमें कोई सपूत है कोई कपूत है, नाम बदनाम करते हैं, काला मुंह कर देते हैं। बाप कहते हैं काला मुंह नहीं करो, बच्चा बनो और फिर काला मुंह करते हो, कुल कलंकित बनते हो। इस काम चिता से तुम सांवरे बने हो। काम चिता पर थोड़े ही जल मरना है, हल्का नशा भी नहीं होना चाहिए। सन्यासी आदि अपने फॉलोअर्स को ऐसे थोड़े ही कहेंगे, वह रियलिटी में नहीं है। बाप को बाबा कहते बाप तो सबको सच्ची बातें समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुमने गारंटी की है बाबा आपकी मत पर चल हम स्वर्गवासी बनेंगे। बाप कहते हैं बच्चे फिर विषय गटर में गिरने का ख्याल क्यों करते हो। तुम बच्चियां जब ऐसी मुरली चलाओ तो कहेंगे ऐसा ज्ञान तो हमने कभी सुना नहीं, सुना तो नहीं, लेकिन फिर सिर्फ अच्छा लगने से नहीं चलेगा। मंदिर के हेड्स को पकड़ना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए। यह त्रिमूर्ति झाड़ दिलवाला के ही चित्र हैं। ऊपर में देवी झाड़ खड़ा है, बाकी देवी झाड़ को जो पास्ट हो गया वह दिखाते हैं। जड़ चित्र मंदिर में विराजमान है, उसमें चैतन्य रूपी आत्मा नहीं है। उनमें जो शक्ति होती है जीव में, है ना, जब शरीर में आत्मा आती है तभी तो ये एक्शन में आता है, एक्टिव होता है, कर्म में आता है। तो अभी तो वो नहीं है, वो हो करके गए हैं। तो वो पूर्वज आत्माएं हैं, वो देव आत्माएं थी, अब वो आत्माएं नहीं हैं, वो वापस आने वाली हैं। तो ऐसी सर्विस कोई करके दिखाए तब बाबा महिमा करें। इसने तो कमाल की है, जैसे बाबा रमेश की महिमा करते हैं। प्रदर्शनी विहंग मार्ग की सर्विस का नमूना अच्छा निकाला है, यहाँ भी प्रदर्शनी करेंगे। चित्र तो बहुत अच्छे हैं। अब देखो दिल्ली में रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है, वह भी कहते हैं वननेस हो। हाँ, उसका तो अर्थ ही नहीं, बाप एक है बाकी है भाई 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 बहन। तो बाप से वर्षा मिलने की बात है, आपस में मिल शीर खंड कैसे होंगे, यह बातें समझने की है। प्रदर्शनी की वृद्धि लिए युक्ति रचनी है। जो सर्विस का सबूत नहीं दिखाते उसको तो लज्जा आनी चाहिए। अगर 10 नए आए और 8-10 मर गए तो इससे फायदा क्या हुआ। हाँ? अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। गलती को भूल चूक की माफी बाबा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा शरीर निर्वाह अर्थ काम करते देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। किसी भी परिस्थिति में रोना व देह अभिमान में नहीं आना है। वो हमारी जब स्थिति आ जाएगी ना तो दुनिया सभी कर्मातीत बनने का समय हो जाएगा, है ना। तो अभी समय है बाबा, सॉरी। तो दूसरा है श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सपूत बन बाप का नाम बाला करना है। अभी तो पुरुषार्थी बच्चे हैं, बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलना है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, सपूत बनना है ना। व्यर्थ, अच्छा वरदान है, व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर सहज योगी बनने वाली समर्थात्मा भव। कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा पाठ तो इतना दिखाई नहीं देता, योग तो लगता नहीं, अशरीरी होते नहीं, यह है व्यर्थ संकल्प। बाबा कहते हैं मेहनत नहीं, सहज राज योग विधि कर्म योगी राज ऋषि सहज योगी। तो ये जो व्यर्थ संकल्प है, बाबा कहते हैं कि मैं तो दिखाई नहीं देती हूँ, योग नहीं लगता, शरीरी नहीं होती, ये व्यर्थ संकल्प है। इन संकल्पों को परिवर्तित कर समर्थ संकल्प करो कि याद तो मेरा स्वधर्म है,
मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ। मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। कभी ऐसे नहीं सोचो कि क्या करूं, मेरा शरीर तो चल नहीं सकता या पुराना शरीर तो बेकार है। नहीं, वाह वाह के संकल्प करो, कमाल गाओ, इस अंतिम शरीर की तो समर्थी आ जाएगी। यही हमारा अंतिम समय ही सबसे श्रेष्ठ समय है। यही मेरा शरीर सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यही समय है जब हम उस परमात्मा की गोद की पालना पा रहे हैं। यही हमारा जीवन सबसे अच्छा है। ना सतयुगी जीवन अच्छा है, ना त्रेता युगी जीवन अच्छा है, संगम युगी जीवन हमारा सबसे अच्छा है। वाह वाह वाह, पाना था सो पा लिया, पाने को क्या बाकी रहा। जमाने की सारी खुशी मिल गई है। बाबा मिल गया ना। अच्छा, स्लोगन है शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है। शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का प्यार का। ओम शांति।